आज की जो क्लास रहेगी उसमें टॉपिक जो रहेगा वो ह्यूमन हार्ट का है। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन हार्ट का। तो जो टॉपिक क्या होगा, ह्यूमन हार्ट। पहले देखिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी है, फिस्ट शेप है। तो कैसी शेप होगी ह्यूमन हार्ट की, फिस्ट शेप, मस्कुलर फिस्ट शेप। ठीक है, याद रखिएगा कैसी शेप है, मस्कुलर फिस्ट शेप होता है, रेड कलर है, क्लोज्ड है, होलो ऑर्गन्स है। होलो का मीन्स यहाँ की ये जो पार्ट है ना, ये सब इसके क्या होते हैं, होलो पार्ट्स होता है, तो होलो ऑर्गन्स होता है। तो ह्यूमन हार्ट फिस्ट शेप, मस्कुलर, होलो ऑर्गन्स। फिर देखिए ह्यूमन हार्ट सराउंडेड या प्रोटेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन। देखिए जो मेम्ब्रेन बना रखी है मैंने आपके सामने ब्लैक कलर वाली, तो प्रोटेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिकार्डियम। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट इनक्लोज्ड डबल मेम्ब्रेन्स, द मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिकार्डियम। इन द स्पेस प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स फ्लूइड इज फिल्ड। ये जो स्पेस है इसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड या लिक्विड फिल्ड होता है। दिस लिक्विड इज नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसका क्या नाम हो जाएगा, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियम तो हो गई मेम्ब्रेन, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। अब इसका क्या काम होता है, FLUID फ्लूइड। अब देखिए जो भी इंटरनल शॉक लगते हैं, है ना, अचानक हाई प्रेशर से ब्लड आता है, लो प्रेशर से आता है, तो उन सब से प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का होता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। क्लियर हो गई इतनी बार, इतना ही तो बताइए। फिस्ट शेप है, डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। आप इसकी जगह क्या वर्ड यूज ले सकते हो, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वर्ड यूज कर दोगे। फ्लूइड क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाता है। क्लियर हो गया इतना, चलिए फिर अपन बात करते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर है। यानी यहाँ देखिए साइड में बना रही हूँ मैं इस डायग्राम से अलग करके। ह्यूमन के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। अपर जो 2 चेम्बर है वो है एट्रियल, एट्रियल बोल दो, एट्रियम बोल दो, ठीक है, ओरिकल बोल दो, कोई भी वर्ड यूज कर लो। तो अपर 2 चेम्बर इज द एट्रियम। तो अपर के 2 चेम्बर क्या हो गए, एट्रियम। देखिए एक तो ये रहा, इसको तो बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम बोल देंगे। ये रहा एक साइड वाला, एक हो गया लेफ्ट और एक क्या हो जाता है, राइट। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम हो गए। अपर 2 चेम्बर इज द एट्रियम, राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। अब ये हो गए लोअर, लोअर 2 चेम्बर इज द वेंट्रिकल्स। तो ये तो हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर 2 चेम्बर इज द एट्रियम एंड ऑरिकल्स एंड लोअर 2 चेम्बर इज द वेंट्रिकल्स। क्लियर होगी इतनी बात, चलिए फिर उसके बाद में यहाँ देखिए ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कभी एक दूसरे से मैच नहीं होते, ब्लड कभी मैच नहीं होता। जैसे देखिए ऐसे ये बीच में एक वॉल पाई जा रही है, ये जो वॉल प्रेजेंट है दोनों एट्रियम के बीच में ना, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। साइड में आपको दिखाई दे रहा है, चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम किस किस के बीच पाया जाता है,
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बिटवीन में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही देखिए इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में कौन सा हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और दो एट्रियम के बीच में क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहाँ होगा, दोनों एट्रियम के बिटवीन हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए एट्रियम एट्रियम कभी कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, हमेशा सेपरेटेड होते, वो तो सेपरेटेड है। लेकिन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू ए वाल, किसके थ्रू, एक वाल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन वाल को, इस वाल का क्या नाम है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ऐसे ही देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उनके बीच में भी वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब देखिए वाल्व क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस बनता है ना, आप पूछ सकते हो कि व्हाट मीन्स ऑफ द वाल्व। तो वाल्व इज ए मस्कुलर रिंग, वाल्व एक क्या है, मस्कुलर रिंग है, जो क्या करता है कि ब्लड जो होगा, ब्लड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आने देता है लेकिन बैक नहीं जाने देता। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ जाता है लेकिन वापस राइट एट्रियम में नहीं जा पाता। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ जाएगा लेकिन वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाता, यानी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने का काम करते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो है देखो राइट जो एट्रियम है, राइट एट्रियम में एक ट्यूब चल रही है, ये जो ट्यूब जा रही है इसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है। अब इधर देखिए पल्मोनरी आर्टरीज में भी वाल्व पाए जाते हैं, इन वाल्व को बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलेंगे, इन वाल्व का क्या नाम हो जाएगा, सेमी लूनर वाल्व। क्या हो जाएगा, सेमी लूनर वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व एक तो पल्मोनरी आर्टरीज में होते हैं, दूसरे कहाँ होते हैं, ओरोटा में होते हैं। कहाँ होते हैं, ओरोटा में होते हैं। ओरोटा कहाँ है, देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमी लूनर वाल्व है जिसके थ्रू ये कहाँ खुल रहे हैं, ओरोटा में खुलते हैं। ये क्या हो गई, एरोटा। ये पल्मोनरी क्या हो गई, आर्टरीज। फिर देखिए ऊपर यहाँ देखिए इसका नाम होता है वेना केवा। वेना केवा एक लार्ज वेन होती है। क्या होती है, लार्ज वेन होती है जो कंप्लीट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में लाती है। ये ओरोटा है, ओरोटा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करती है। ये देखिए इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या है ये, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है। कहाँ लाती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैरी करती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी की है, अपन ने ह्यूमन हार्ट की है। मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोलते हैं। 4 चेम्बर होते हैं। अपर 2 चेम्बर इज द ओरिकल, लोअर 2 चेम्बर इज द वेंट्रिकल। एट्रियम, एट्रियम separated by the interatrial septum. Ventricle, ventricle separated by the interventricle septums. The tricuspid valve present between the right atrium and the right ventricles. The bicuspid valve present between the left atrium to left ventricles. तो आप इनके नाम ध्यान में रखोगे। ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में,
और बाइकस्पिड कहाँ है? लेफ्ट साइड में। कहाँ है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से समझनी है ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को। और फिर चलिए, अब इन वाल्व का क्या काम है आप ध्यान में रखिएगा। जो ब्लड होता है उनको बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, तो ब्लड को वापस से एट्रियम में ना चला जाए, वापस से वेंट्रिकल में नहीं आ जाए, ये सब को स्टॉप करने का काम किसका होता है? वाल्व्स का होता है। वेना केवा लार्जेस्ट वेन होती है, अरोटा लार्जेस्ट आर्टरीज होती है। क्लियर होगी स्ट्रक्चर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज के क्वेश्चंस नोट कीजिए जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच टाइप ऑफ वॉल्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, राइट द नेम। ह्यूमन हार्ट में वॉल्व कौन से पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, ये आंसर है जिसका आप, ये क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर सेंड करना है।